तो चलिए 10th इंग्लिश ही है, लेसन 2 है और लेसन 2 में एक पोयम है अ टाइगर इन द जू। तो इससे जो क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी बुक के, जो एमसीक्यू हैं, जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो भी पैटर्न होता है एग्ज़ाम में उसको हम देखते हैं। आप लोग इसे ज़रूर नोट करिएगा। तो यहाँ पर इसके एमसीक्यूज देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का पोएट कौन है? तो इसके पोएट कौन है? लेस्ली नोरिस। कौन है? लेस्ली नोरिस। ये ऑप्शन दिए हैं, इसको देख लेना आप लोग। फिर है वेयर इज़ द टाइगर इन द पोयम। पोयम में टाइगर कहाँ है? तो टाइगर कहाँ है? इन द जू, केज में है। जू में है, चिड़ियाघर में है, और कहाँ पर है? एक पिंजरे में है। फिर इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, उसको भी पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर है द टाइगर वॉक्स इन द केज विथ, किससे? एंगर। क्या हो गया? एंगर। इसके बाद भी है द टाइगर्स स्टेप्स आर डिस्क्राइब्ड एज। तो टाइगर के स्टेप को कैसा? सॉफ्ट एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत तरीके से वो अपने पैरों को रखता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है। फिर इन द फॉरेस्ट द टाइगर शुड बी हाइड इन। यदि जंगल में होता टाइगर तो अपने आप को कहाँ छिपाता? तो कहाँ छिपाता? टाल ग्रास, बड़ी बड़ी घासों के बीच छिपा लेता, हाइड कर लेता। इस तरह से है। फिर यहाँ पर 6 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द टाइगर वेट्स नियर द वाटर होल टू। पानी के किनारे जो वाटर होल है उसके किनारे टाइगर क्या, किस चीज़ का वेट करता है? किस, है ना? हंट डियर, वो हिरण का शिकार करने का वेट करता है। द टाइगर इग्नोर्स, टाइगर किसको इग्नोर्स करता है? विजिटर्स को, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन छांट करके आप आंसर दे सकते हैं। इसके पहले आपने पूरी स्टोरी समझी है, पूरा समरी देखा है, तो बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। एट नाइट द टाइगर हियर्स, रात में टाइगर क्या सुनता है ना? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। बेचारा फिर भी शांत रहता है ना? नहीं तो रात में सोते समय तो गुस्सा ही आ जाए। फिर है द पोयम मेनली शोज, पोयम क्या बताना चाहती है? सैड लाइफ ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी। ये बताना चाहती है कि जब कैद में एनिमल्स होते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है? सैड होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 10वां देखते हैं। द मेन थीम ऑफ द पोयम इज, पोयम का मेन थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखो भैया, बंद करके मत रखो, यही इसका मेन मकसद था। अब चलिए आगे का 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हु हैज रिटन द पोयम अ टाइगर इन द जू। दोबारा से क्वेश्चन आ गया। इस पोयम को किसने लिखा है? लेस्ली नोरिस ने। द टाइगर लुक्स एट, टाइगर किसको देख रहा है? स्टार्स को देख रहा है। फिर हु पासेस नियर द वाटर होल, पानी के किनारे कौन घूम रहा है? वो क्या है? डियर है। फिर केज टाइगर द विजिटर्स, केज टाइगर विजिटर्स को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहाँ छिपा रहा है? इन शैडोज, छाया में। या इसमें टाल ग्रास होता तो टाल ग्रास कर देते, कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसके एमसीक्यू हैं। अब कुछ इसके एक्सट्रैक्ट्स देखते हैं। तो चलिए एक्सट्रैक्ट में इस तरह से पोयम से 4 लाइन दी रहेंगी। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट ऑन हिज क्वाइट रेज, इस तरह का है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वेयर इज द टाइगर वॉकिंग, टाइगर कहाँ वॉक करता है? तो कहाँ वॉक करता है? यहाँ पर केज में है, तो यहाँ पर क्या हो गया? केज, पिंजड़े के अंदर ही वॉक करता है। द टाइगर इज इन मूड ऑफ, तो टाइगर कैसा है? टाइगर यहाँ पर कैसा है? एंग्री है। कहाँ कैसा है? एंग्री, तो यहाँ पर एंगर में हो जाएगा। अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स, वेलवेट क्वाइट मीन्स का मतलब क्या है? तो ये क्या है? सॉफ्ट टाइगर फीट,
कि जो टाइगर का पैर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वेलवेट जैसे होता है, मखमली होता है। ठीक है, अब दूसरे एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। इसमें भी इस पोयम से 4 लाइन दी हुई हैं, तो इस 4 लाइन को हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर आगे ये सवाल करते हैं और इसके MCQs को हमको देखना है। चलिए देखिए तो क्या है, वेयर शुड द टाइगर एक्चुअली बी। टाइगर को एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? इन द फॉरेस्ट, जंगल में होना चाहिए। ठीक है, फिर द टाइगर वेट्स नियर द वाटर होल टू। पानी के किनारे किसका वेट करता है? हंट डियर, डियर का शिकार करने के लिए वेट करता है। तो इस तरह से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ देता है। जनरली MP बोर्ड में तो 3 ही क्वेश्चन आते हैं, CBSE में भी इसी तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए, प्लम्प डियर मीन्स, प्लम्प डियर का मतलब क्या है? यहाँ पर हेल्थी डियर, मजबूत जो है, हेल्दी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लम्प डियर बोलते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके NCERT बुक में इसी चैप्टर में दिए हुए हैं, इसी पोयम के नीचे। तो ये क्वेश्चन NCERT के हैं, देख लिए NCERT क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये क्या है? रीड द पोयम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क्स। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज इन द वाइल्ड। तो ऐसे शब्दों को छांटना है कि जब वो केज में रहता है तो किस तरह से शब्द बनाए गए हैं, और जब जंगल में रहेगा, वाइल्ड में रहेगा, तो किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, स्टाक्स, फ्यू स्टेप्स, क्वाइट रेज, इग्नोरिंग विजिटर्स, ये किसके लिए है? जो टाइगर केज में हो। अब देखिए, लर्किंग, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्नार्लिंग, बारिंग हिज टीथ, ये किस टाइगर के लिए है? वाइल्ड टाइगर्स के लिए। ऐसे शब्द उसमें दिए गए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, केवल समझने के लिए है। NCERT बुक में दिया है, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फिर है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस वेयर द टाइगर इज केप्ट। ऐसे जो 2 जगह का नाम बताओ जहाँ पर टाइगर को रखा जा सकता है। एक क्या है? जू। जू में कहाँ? केज है, बार्स है, कंक्रीट सेल है। पोयम पढ़ोगे तो ये लिखा है, इसका मतलब ये जू में है। फिर फॉरेस्ट में है तो शैडो है, लॉन्ग ग्रास है, वाटर होल है, जो ये बताता है कि ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट में है। फिर है नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन सच एज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, व्हाट डज द पोएट अचीव बाय दिस रिपीटेशन। इसमें लाइंस को रिपीट किया गया है, तो इस रिपीट करने का क्या मकसद है पोयम में? तो द रिपीटिशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ द टाइगर सॉफ्ट एंड क्वाइट मूवमेंट। जब हम किसी चीज़ को बार बार कहते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग, उसकी ताकत को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। उस शब्द को हम जोर दे के बताना चाहते कि ऐसा है भैया, है ना, टाइगर जो है एक जंगल में है तो कैसा रहेगा, और केज में है तो कैसा रहेगा। ठीक है। इट आल्सो एम्फेसाइजेस द टाइगर्स कंट्रोल्ड एंगर एंड सैडनेस इन द कैप्टिविटी। इसको बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि टाइगर गुस्से में है ना, सैडनेस है, निराश है, हैप्पी नहीं है, और कैद में है। ठीक है, इस तरह से इसको बताया गया है। तो ये जो भी अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें। ये है रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स केयरफुली, डू यू थिंक द टाइगर इन द पोएम इज हैप्पी इन द जू, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने पोएम देखा कि टाइगर जू में है और फॉरेस्ट में, कहाँ पर हैप्पी है ये हमको बताना है। तो कहाँ पर है? द टाइगर इज नॉट हैप्पी इन द जू। जू में हैप्पी होगा क्या? नहीं होगा। ही वॉक्स एंग्रीली इनसाइड द केज एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। वो केज के अंदर ही चलता है धीरे धीरे, फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। ही इग्नोर्स विजिटर्स, वो विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। फील्स फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज नेचुरल फ्रीडम, और गुस्से में है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि अपनी फ्रीडम को वो क्या कर चुका है? खो चुका है। ठीक है, तो क्या वो जू में हैप्पी है? जू में हैप्पी है? नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो गया नो, वो जू में हैप्पी नहीं है, इसलिए ये बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाई डज द पोएट से द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो। पोयम
में क्यों कहा गया है कि उसको शैडो में लर्किंग करना चाहिए, छिपना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है। तो क्या है, द पोएट सेज दिस बिकॉज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर इज द फॉरेस्ट। उसने इसलिए कहा कि जो टाइगर है उसका नेचुरल जगह क्या है, फॉरेस्ट है। वेयर द टाइगर हाइड्स इन द शैडोज ऑफ द टाल ग्रास, जहाँ पर जो टाइगर है अपने आप को टाल ग्रास में छिपा लेता है। एंड हंट्स डियर नियर वाटर होल्स, और पानी के किनारे हिरणों का क्या करता है, शिकार करता है। वाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर जो है विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है? तो द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज ही इज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो गुस्से में है और फ्रस्ट्रेटेड है। फिर क्या है, बीइंग ट्रैप्ड इन केज हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम एंड नेचुरल लाइफ, जब उसको कैच के अंदर रखते हैं तो अपने नेचुरल लाइफ को, फ्रीडम को क्या कर देता है, खो देता है। फिर है व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट, रात में टाइगर क्या करता है? तो एट नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स एंड क्वाइटली मूव्स इनसाइड हिज केज। रात में बेचारा पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है, तारों को देखता है और धीरे धीरे केज के अंदर मूव करता है। इस तरह से यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, इस पोएम से क्या मैसेज मिलता है? द पोएम गिव्स द मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये मैसेज है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं। कीपिंग देम इन केजेस इज क्रूअल एंड अननेचुरल, उनको यदि आप पिंजड़े में रखते हैं तो आप दयालु नहीं हैं, निर्दयी हैं, है ना। इस तरह से वेयर इज द टाइगर इन द पोयम, पोयम में टाइगर कहाँ है? तो द टाइगर इज केप्ट केज इन द जू, कहाँ पर है? केज में, और केज कहाँ है? जू में। ठीक है। फिर है व्हाट डज द टाइगर डू इन द केज, केज में टाइगर क्या करता है? द टाइगर वॉक्स स्लोली इन द केज विथ क्वाइट एंगर, केज में धीरे धीरे चलता है और गुस्से में, एंगर में। ही मूव्स ओनली अ फ्यू स्टेप्स एंड इग्नोर्स द विजिटर्स, वो कुछ ही स्टेप्स चलता है और विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। फिर है हाउ इज़ द टाइगर्स लाइफ इज़ इन द जू डिफरेंट फ्रॉम हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट, टाइगर की लाइफ जो जू में है और फॉरेस्ट में है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन द जू द टाइगर इज लॉक्ड ए स्मॉल केज एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, एक छोटे से पिंजड़े में उसको बंद कर दिया गया है और वो मूव नहीं कर सकता है। ही फील्स एंग्री एंड हेल्पलेस, तो केज में एंग्री गुस्से में है, हेल्पलेस है। इन द फॉरेस्ट द टाइगर वुड मूव फ्रीली, हाइड इन टाल ग्रास एंड हंट डियर नियर वाटर होल्स, और जंगल में वो फ्रीली मूव कर सकता है, टाल ग्रास में अपने को छिपा सकता है और हिरणों का शिकार कर सकता है पानी के किनारे। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर हैं। अब यहाँ देख लीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, विलेजर्स को कैसे डराता है टाइगर? द टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्लार्निंग अराउंड देयर हाउसेस, टाइगर उनके घर के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर, घूमता है और लोगों को वहाँ पर क्या करता है? डराता है। जो जंगल में शेर होता है उसके आसपास गांव फंस जाए तो चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक। ही टेरिफाइज देम बाय शोविंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉक्स, अपने वो नाखून दिखाता है, पंजे दिखाता है और उनको क्या करता है? डराता है। ठीक है। फिर है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट द नाइट, रात में टाइगर क्या घूरता है, क्या देखता है? क्या देखता है? स्टार्स ही देखता है। तो द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स फ्रॉम विथ इन हिज केज बिकॉज ही होप्स फॉर ए डे दैट कैन बी फ्री टू रोम अंडर द स्टार्स अगेन।
है ना। वो सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी फ्री होकर के क्या कर सकूं, घूम सकूं, इसलिए। बाकी छोटा सा लिख देना है आपको कि वो स्टार्स को क्या करता है, स्टेयर करता है, देखता है। अब चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, केज के अंदर टाइगर कैसे एक्ट करता है, यही क्वेश्चन बार बार आ गया है। तो कैसे एक्ट करता है, द टाइगर इन द केज इज होपलेस, अनहैप्पी, ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज। वो होपलेस है, असहाय है, अनहैप्पी है, दुखी है, पेसेस अप एंड डाउन का मतलब आगे पीछे वो क्या करता है, चलता है। ही इज कॉन्फाइंड इन द नैरो सेल, नैरो सेल का मतलब छोटे घरौंदे में उसको बंद कर दिया गया है। कीप्स इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर हैं उनको इग्नोर कर रहा है। एंड हीयरिंग पेट्रोलिंग कार्स, और रात में जो है पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ भी सुनता है बेचारा। फिर व्हाट डज द टाइगर डू नियर द वाटर होल, वाटर होल के नीचे टाइगर क्या करता है। द टाइगर शुड बी लर्किंग इन ऑर्डर टू हंट द डियर विच कम टू ड्रिंक वाटर। वो वहाँ पर लर्किंग कर रहा है, माने चुपचाप घूम रहा है, ताकि जो पानी के किनारे डियर आएगा उसका क्या कर सके, शिकार कर सके। अब ये इसको इम्पोर्टेंट समझना, कभी कभी पूछ देता व्हाट इज़ द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ जाता है 3 नंबर में। इसको आपको अच्छे से याद करना है, इसको तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए इसके भीतर आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नोरिस shows the contrast between the life of tiger in the zoo and the wild forest। तो जो ये टाइगर इन द जू की पोयम है जो कि लेस्ली नोरिस ने लिखा है, वो ये बता रही है कि जो जू में टाइगर है और जो फॉरेस्ट में टाइगर है उसके लाइफ में क्या डिफरेंस। इन द जू द टाइगर इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल केज, फील एंग्री, सैड एंड हेल्पलेस। जू में जो टाइगर है वो एक पिंजड़े के अंदर बंद है, छोटे से पिंजरे के अंदर, गुस्से में है, निराश है, वो हेल्पलेस है, असहाय है। ही कैन वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स बिहाइंड द बार्स। अब जितनी जगह है कुछ ही कदम वो उसके अंदर क्या कर सकता है, चल सकता है। इन कंट्रास्ट, जबकि इन द जंगल ही वुड रोम फ्रीली, जंगल में होता तो कहीं भी घूमता रहता। हाइड इन टाल ग्रास, बड़ी बड़ी घासों में छिप जाता। एंड हंट डियर नियर वाटर होल्स, पानी के किनारे हिरणों का शिकार करता। द पोएट हाईलाइट्स द क्रुएलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन द कैप्टिविटी। इसमें पोएट ने बताया है कि कितने निर्दयी लोग होते हैं जो टाइगर को और जानवरों को पिंजड़े के अंदर रखते हैं। एंड एम्फेसाइजेज दैट दे शुड लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और ये बता रही है कि इनको इसके नेचुरल हैबिटेट अर्थात फॉरेस्ट में ही इनको रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें से जो ये समरी वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला पार्ट है जिसमें हम सेंट्रल आइडिया थीम लिखते हैं, इसको आप अच्छे से याद करिए, इसको 2-4 बार लिखिए, तभी आपसे अच्छे से बनेगा। और ये बन गया मतलब इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आपसे बन जाएंगे।